लेकिन मोदी जी तो मंदिर बनवा दिए, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मंदिर से क्या होगा? मंदिर से रोजी रोटी घर चल जाएगा? ऐसे बताइए। नौकरी जरूरी है। हाँ, नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी से एक आध परिवार चलेगा, दो परिवार चलेगा। मंदिर बनाने से काम चल जाएगा? हिंदू राष्ट्र भी तो बन रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने से कहाँ हो जाएगा? पहले से नहीं हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र था। देखिए, छठ रोजगार मुद्दा है, मतलब युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार एक मुद्दा है। नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है भाई। ठीक है, जो भी है, हम तो उसी के। हमको बताइए मोदी जी कैसा लगता है, बस अच्छा या बुरा? प्रधानमंत्री, आप इतने पढ़े लिखे हैं, मतलब मोदी जी धर्म बचा रही, अच्छा काम है। हाँ बिल्कुल। और उनका पार्टी का जो आइडियोलॉजी है ना, सही है। प्रधानमंत्री का काम धर्म को बढ़ावा देना था या स्कूल कॉलेज ठीक करना था? वो भी है आज के टाइम पे। धर्म बचाना, धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, लेकिन धर्म कम से कम बचाना है। मोदी जी कौन सा धर्म बढ़ा रहे हैं? हिंदू बढ़ा रहे हैं कि इस्लाम बढ़ा रहे हैं कि क्रिश्चियन को बढ़ा रहे हैं कि बुद्ध को बढ़ा रहे हैं? किस किस धर्म को बढ़ा रहे हैं? बढ़ा नहीं रहे किसी को। अरे आप भी कहा कि धर्म बचा रहे हैं। अवेयरनेस। यहाँ धर्म को खतरा है किसी से? मैं इस समय पटना के पास, पटना जिला है ये, और विक्रम विधानसभा, वहां मैं हूँ। एक बेवफा चाय वाला है और यहाँ एक चौराहा है, और यहाँ से वो जो सड़क जाती है, ये जाती है अलवर की तरफ, औरंगाबाद अलवर, और नहर के किनारे किनारे आपको जाना पड़ेगा। और कई दुकान है बेवफा चाय वाला, और काफी संख्या में युवा जो है वो चाय पीने आते हैं। बेवफा चाय वाला नाम है, और युवा मैंने देखा काफी लोग जो है यहाँ चाय पी रहे हैं, तो सोचा इनसे भी कुछ बात हम लोग करें। आप लोग यही प्रॉपर रहते हैं या बाहर से छठ में आए हैं? नहीं, हम लोग तो बाहर से आए हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हैं? सिंघाड़ा कोपा। ये कहाँ है? पूरा ही है। अच्छा, मतलब दूसरा जिला कौन सा है? जिला तो पटना है। मतलब इसी विधानसभा? हाँ जी, हमने पूछा था कि छठ में आप लोग बिहार आए हुए हैं या यही के है, प्रॉपर यही रहते हैं? यही के। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है। आगे क्या करना है? आगे तैयारी करना है। और का? किस चीज का? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का जी। तो आप लोग तो कह रहे हैं वैकेंसी आ नहीं रही है, नौकरियां मिल नहीं रही। वैकेंसी देखिए तो आ तो रही है, लेकिन करप्शन के कारण ढेर दिक्कत हो जा रहा है। जी। और का ये सब है। और का तैयारी फर्स्ट टाइम। तेजस्वी यादव बोले हैं कि एक घर में, हर घर में एक नौकरी देंगे। तो ठीक तो बात बोले, अगर उनका सरकार आएगा तो दे पाए। और का नौकरी वाला मुद्दा सही है? सही नहीं है तो वैसे ठीक तो है। कहाँ से देगा नौकरी भाई? कहाँ से? ढेर पद खाली होगा तो कुछ बोले होंगे, वो तो अपना अनुसार से ना बोले होंगे, ऐसे थोड़ी बोल देंगे क्या करा। लेकिन मोदी जी तो मंदिर बनवा दिए, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मंदिर से क्या होगा? मंदिर से रोजी रोटी घर चल जाएगा? ऐसे बताइए। वो तो पंडित का आरती का बेकार इनकम है। मंदिर जब किसी का एक परिवार का घर चल जाएगा बढ़िया से, वो बढ़िया चीज ना है। नौकरी जरूरी है। हाँ, नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी से एक आध परिवार चलेगा, दो परिवार चलेगा। अगर एक घर में रहेगा नौकरी तो दो परिवार का रोजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भरोसा होता है, उन्होंने कहा है कि हर घर को बहुत है, 100% भरोसा उन पे है। जो बात वो बोले है वो कुछ सोचे के बोले होंगे। आज मैनिफेस्टो भी जारी कर दिए कि हम जिस घर में नौकरी नहीं है वो नौकरी देंगे। बोले तो कि कुछ जरूर सोचे के ना बोले होंगे। लेकिन बहुत युवा सबसे हम बात करें, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मंदिर बनाए हैं, डबल इंजन की सरकार है। मंदिर से क्या मेरा घर चल जाएगा? घर के लिए रोजी रोटी चाहिए ना। तो देखिए, ये तो पढ़े लिखे की तरह बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है ये फर्स्ट ईयर में भी है और तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं। घर में है कोई नौकरी वाला? नहीं, हम ही अभी छोट है। और का मेरा बड़ा भाई जो भी ITI कर रहा है। घर में कोई सरकारी नौकरी है अभी? नहीं, अभी कोई। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हुए किसानी करते हैं। और का पता आपको नौकरी मिल जाएगी, उन्होंने कहा कि जिस घर में एक भी नौकरी नहीं होगी एक नौकरी देंगे। ना मिले वो बात के बात है। मेरा अगर उतना अगर होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी करें कि सरकार आएंगे तो मुझे जबरदस्ती दिवाएं दीजिए। नहीं, कहा है उन्होंने कि मैंडेटरी है, एक घर में एक नौकरी मिलेगी। काची बोले हैं कि काची बोले हर घर में एक नौकरी होगी। उसके काबिल होगा तभी ना मिलेगा। ऐसे थोड़ी अनपढ़ को नौकरी देगा। नौकरी भी बहुत तरह के है ना। है ये। हाँ। आपका क्या नाम है बॉस? चंदन कुमार यादव। चंदन, क्या करते हैं? ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया है, अब बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। तो नौकरी चाहिए? नौकरी एकदम चाहिए। नौकरी किसको नहीं चाहिए? लेकिन लोग तो कह रहा है कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, खाली यादव जी लोग खिलाफ है मोदी जी के पास। कोई खिलाफ नहीं है। क्या काम कर रहे हैं बताइए? मंदिर बनाने से काम चल जाएगा?
हिंदू राष्ट्र भी तो बन रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या हो जाएगा, पहले से नहीं हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र था। आप देखिए छठ में नया यमुना नदी बना दिए दिल्ली में, यमुना नदी पहले से भी होगा, ये अब नया बना दिए हैं। छठ बनाने से क्या होगा, छठ के लिए नदी में भी हो जा रहा है, छठ नहीं हो रहा है यहाँ। रोजगार मुद्दा है, मतलब युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार एक मुद्दा है, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, हर किसी को नौकरी चाहिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको नौकरी चाहिए, उसके योग होना चाहिए। मोदी जी नया नौकरी दिए ना, क्या रील्स बनाओ मोबाइल में, जैसे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम लोग तो मोदी जी को मानते हैं, मीडिया वाले हैं, तो हम लोग तो रील्स बना रहे हैं, आप लोग भी रील्स बनाइए। रील्स बनाने से काम नहीं चलेगा, सरकारी नौकरी आजकल के जनरेशन के लिए पर्पस मुद्दा बन गया है, सरकारी नौकरी का डिमांड है। नौकरी नहीं होगी तो शादी भी नहीं होगी भाई। हाँ, नौकरी नहीं होगा आपको शादी नहीं करेगा। सही बात है, ये तो है। तो नौकरी, अब तो पेपर लीक बहुत हो रहा है भाई। पेपर लीक पहले से कम हो गया है, इस बात को हम मानते हैं, पहले से कम हो गया है। जब इससे पहले जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था, इस बार हल्का हो गया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा गोलू कुमार नाम हुआ। तो हमको लगा आप लोग का दिल टूटा हुआ है, इसलिए बेवफा चाय वाले क्या आ रहे हैं। महीना में 1-2 बार आ जाते हैं, कभी क्या कभी करते हैं, एकदम डोले सोले बनाए हो भाई। वही फिटनेस समझ ही रहोगे शरीर से। हाँ, तो रोज दौड़ने जाते हैं। जी, दौड़ते हैं। चाय नहीं पीना चाहिए, तो चाय से कभी कभी बोले तो महीना में 1-2 बार। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? वही जो मेरा दोस्त, सब हम लोग एक ही ग्रुप का है। क्या नाम है? गोलू कुमार। तो बोलो अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हमको भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और यही कंपटीशन का तैयारी चल रहा है फिलहाल। घर में कोई है पहले से नौकरी वाला? सरकारी नौकरी वाला? फिलहाल तो दूर दूर तक नहीं है। पिताजी क्या करते हैं? वही किसानी। आप पहला है जो घर से ग्रेजुएशन किए हैं? जी नहीं, मेरे भैया भी कर चुके हैं। वो क्या करते हैं? वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। सरकारी नौकरी नहीं? नहीं, सरकारी नहीं है। आप क्या करते हैं दोस्त? जी हम भी तैयारी करते हैं, बट मेरा रिजल्ट बिहार पुलिस में हो चुका है और रनिंग का तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस में एसआई, सब इंस्पेक्टर? नहीं नहीं, बिहार पुलिस का जो रिजल्ट है ना 19,000 वाला, तो कांस्टेबल उसी को एसआई बोलते हैं भाई, सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। कांस्टेबल अलग होता है, एसआई अलग है। कांस्टेबल क्या होता है? एसआई सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल क्या होता है? तो कांस्टेबल उससे नीचे रैंक का है। नहीं, एसआई ही होता है, सब इंस्पेक्टर ही बोलते हैं चलिए उसको। ठीक है। तो बिहार में, दिल्ली में बोलते हैं उसको एसआई, सब इंस्पेक्टर। यहाँ कांस्टेबल अलग है और एसआई अलग है। अच्छा, और दरोगा जी अलग? उसी को दरोगा यहाँ बोला जाता है, एसआई को। नहीं, दरोगा जी थोड़ा ऊपर होते हैं। जैसे एसएचओ उसको बोल देते हैं, तब जो मतलब दरोगा को। ठीक है। तो नौकरी मुद्दा है? नौकरी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कहने का मतलब है कि जो बिहार की स्थिति ये है अभी फिलहाल। नौकरी से बड़ा मुद्दा क्या है भाई? नौकरी से मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा शिक्षा है। सही शिक्षा बिहार में अगर आप बात करिए तो हम बोलेंगे, अगर हमको मेरा बच्चा हुआ, अगर हमको मेरे बच्चे को क्या पूछे कि आप मेरे बच्चों को क्लास 10th और 12th में पढ़ाएंगे, यहाँ तक हम बोलेंगे हाँ 11-12 तक पढ़ाएंगे, 11th के बाद बाहर भेज देंगे। 12th तक यहाँ पे बहुत शिक्षा है। आप हायर एजुकेशन को देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ग्रेजुएशन किए हुए कोई सब्जेक्ट से भी किए होंगे, हम इनको टारगेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट लेटिंग यू नो कि अगर ये कोई से भी ग्रेजुएशन किए, इनको क्या पता होगा इनके सब्जेक्ट के बारे में, कुछ पता होगा? क्या लगता है, क्या हो सकता है भाई। हो सकता है, लेकिन कितना है कि उसको सही तरीके से आप क्या करते हैं? मैं एक IELTS एजुकेटर हूँ। IELTS एजुकेटर हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुश्किल टफेस्ट इंग्लिश का एग्जाम होता है, उसके लिए मैं एजुकेटर हूँ फॉर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। आईलेट की तैयारी करवाते हैं? यस। तो आप ऐसे बोल रहे हैं तो समझिए, विदेश जाने वाला बच्चों को तैयारी कराते हैं आईलेट्स की। यहाँ क्या क्या आईलेट मतलब बच्चे तैयारी कर रहे हैं विदेश जाने के लिए? यहाँ नहीं, ऑनलाइन। तो कहाँ के बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मोस्टली मेरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप है। ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब दुनिया के और किन किन देशों के बच्चे आईलेट देते हैं? ओमान हो गया, येमेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स। इनफैक्ट बहुत सारे चाइना के भी स्टूडेंट्स हैं। आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं? कितना फीस चार्ज करते हैं? मैं फीस चार्ज नहीं करता हूँ। आई बेसिकली वर्क फॉर अ कंपनी। मैं कंपनी के लिए काम करता हूँ, कंपनी पेज मी। तो क्या करें, बिहार में हायर एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी नहीं। लोअर एजुकेशन 10+2? स्कूल ठीक है, स्कूल बढ़िया है। स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल में आपको बहुत सारे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल भी मिल जाएंगे और प्राइवेट स्कूल भी मिल जाएंगे। बट आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? हायर एजुकेशन अच्छा नहीं उसके लिए अवेयरनेस नहीं है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी, अब क्या जिम्मेदारी है? कुछ मैं आई एम नॉट कोटिंग मेनी बिग स्टेटमेंट्स हियर, बट मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद 2 साल से रह रहा हूँ, ठीक है। मेरा घर यहीं पे है लेकिन मैं बाहर पढ़ा हूँ। मैं यहाँ पे आया था, मैं दुल्हिन बाजार का हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो संदीप सौरभ, ही इज द विधायक, राइट, वो विधायक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, कुछ भी कर रहे, बट ही टॉक्ड अबाउट, वो एक रैली कर। इतना ऑफेंसिव क्यों हो रहा है? अपनी बात रखिए आराम से। ऑफेंसिव नहीं हो रहे, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, बिकॉज जनरली हम इतना पब्लिक ओपिनियन देते नहीं है।
तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो आए थे अपना एक रैली था, उसमें बोल रहे थे एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, बोल रहे थे कंपेयर कर रहे थे कि जब से वो पावर में आए हैं और पहले जो लोग था उसमें एजुकेशन में कितना फर्क था। वो बोल रहे थे कि लड़के लोग को 6,000 रुपए लग रहा है एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। पूछ लीजिए किसी भी इनके कोई महिला मित्र हो गया तो एजुकेशन लड़की लोग के लिए 6,000 रुपए ग्रेजुएशन कब का हो गया, वो तो फ्री चल रहा है। मेरे सारे कितने सारे जो बैचमेट्स थे जो लड़कियां थी उनका तो जीरो लग रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं कि पढ़ाई महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? उनको फैक्ट्स खुद नहीं पता, हम ये कहना चाह रहे हैं। अरे संदीप सौरभ जेनू का पढ़ा लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर था भाई। हाँ पता है, आपको लगता है उसको जानकारी नहीं है? जानकारी है, बट वो फैक्ट्स के बिना बात कर रहे थे ना। क्या नाम हुआ आपका? अनंतनाग। तो मोदी जी की सरकार कैसी लग रही है बताइए? सबसे मुद्दे बड़ा पर आते हैं। मोदी जी की सरकार नहीं, हम अपने एरिया के बारे में बात करें जहाँ पे हम रहते हैं। अरे मोदी जी के नाम पर चुनाव हो रहा है भाई। ठीक है, जो भी है हम तो उसी के। हमको बताइए मोदी जी कैसा लगता है, बस अच्छा या बुरा? प्रधानमंत्री, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप आइए, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, आपके बच्चे विदेश जाएंगे, मैं कह रहा हूँ मोदी जी। हाँ खराब, हम तो मान रहे मोदी जी के बारे में बढ़िया। ऐसा क्या अच्छा लगता है उनका? छुप के काम नहीं करते, जो करते सीना पे करते। जैसे यहाँ पे हम फिर से आपको एग्जांपल के साथ ही अरे बोलेंगे। काम कौन सा करते हैं ये बताइए ना। छुप बोलेंगे, हाँ। रिलीजन के ऊपर ही बोलेंगे। रिलीजन वाला जो काम कर रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, लोगों को पता है, बहुत सारा झंडा दिख रहा है राम जी का एंड ऑल दैट। ये अच्छी चीज है, अच्छी बात है, बुरा है लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे है। अब थोड़ा नीचे चले जाइए, साउथ में क्या कंडीशन है, बहुत बुरा है, लेकिन उसको इम्प्रूव होगा तो और। मतलब मोदी जी धर्म बचा रही, अच्छा काम है। हाँ बिल्कुल, और उनका पार्टी का जो आइडियोलॉजी है ना, सही है। आपके बच्चे विदेश क्यों जा रही, कभी सोचे सर? मेरा बच्चा कौन सा विदेश गया है? अरे भारत के बच्चे जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं, आप आईलेट की तैयारी करा रहे हैं, विदेश जब पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ क्यों जा रहे हैं? वो तो उनका चॉइस ऑफ प्रेफरेंस है। वो लोग थके हुए हैं अपने वर्क प्रोफाइल से, काम से। जितना तक हम एक्सपीरियंस, जितना साहेब आए थे 10 साल पहले, प्रधानमंत्री बन के आए थे, तो स्कूल कॉलेज सुधारना किनका काम था? मेरा पॉइंट ये है कि हम ये दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। आपका बच्चा विदेश जाना चाहता है, फिर कह रहे हैं साहेब का 10 साल कोई अरे आप तैयारी कराते हैं ना आईलेट्स का, तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री का काम क्या, हल जोतना या देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करना, इकोनॉमिक्स? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आने में क्या प्रॉब्लम है? सब बच्चा यहाँ थोड़ी पढ़ सकता है। जब हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे आज के, अगर यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी खुल जाए, वहाँ पे फॉरेन से बच्चा आएगा, बच्चा लोग नाम नहीं लिखाएगा। मैं खुद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री का काम धर्म को बढ़ावा देना था या स्कूल कॉलेज ठीक करना था? वो भी है आज के टाइम पे। धर्म बचाना, धर्म हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, लेकिन धर्म कम से कम बचाना है, इतना तो पॉइंट है। धर्म कैसे बचेगा के बारे में पूछ रहे, क्यों अच्छा लगता है, तो वो बोल रहे हैं बिहार के एजुकेशन में एजुकेशन बोलना चाहिए। हम भी वही सवाल तो करने दीजिएगा ना भाई। बोलिए। अब मान लीजिए मैं आपका छात्र हूँ, तो मुझे तो क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी चाहिए ना। आपको बात गुरुजी कह रहे हैं कि 2 + 2 4, तो क्यों 4? ऑन अ नेशनल लेवल रिलीजन इज इम्पोर्टेंट, स्टेट लेवल पे अभी भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है जहाँ हर धर्म का सम्मान है, कोई एक धर्म की विशेषता नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मेरे लोकेलिटी में अभी लीडर पे है, पोजीशन में सौरभ है, उनका पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? रिलीजन इज द ओपियम टू द वर्ल्ड। रिलीजन, धर्म जो है, ये मार्क्स ने कहा है यार, मार्क्स का कोट करते हैं लोग। तो सीपीआईएम किसको फॉलो करता है? किसको फॉलो करता है? किसको पता है? मार्क्सिज्म को फॉलो करता है। मान लीजिए कोई मैं एथिस्ट हूँ, तो उसको भी भारत का संविधान रहने का अधिकार देता है। हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर मेरी बात सुनिए ना, उस पार्टी का अगर मैनिफेस्टो है, मैं समझ गया, अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे ना कोई, तो भारत का प्रधानमंत्री संविधान के प्रति जिम्मेदार है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में कोई भी आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठा है वो किसी एक धर्म का नहीं होगा, न किसी एक जात का होगा। आप तो मोदी जी कौन सा धर्म बढ़ा रहे हैं? हिंदू बढ़ा रहे हैं कि इस्लाम बढ़ा रहे हैं कि क्रिश्चियन को बढ़ा रहे हैं कि बुद्ध को बढ़ा रहे हैं? किस धर्म को बढ़ा रहे हैं? बढ़ा नहीं रहे किसी को। अरे आप भी कहा कि धर्म बचा रहे, अवेयरनेस। यहाँ धर्म को खतरा है किसी से? किसी की खतरा कैसे होगा? एक को बचा रहे, दूसरा खत्म हो जाएगा क्या? होता है। चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है, बात रखना चाहिए। बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अच्छा, आप जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी है, एससी है? इससे क्या मतलब है? एंड व्हाई दिस क्वेश्चन? ये हाँ बिल्कुल, ये हाँ बता रहा हूँ, ये संवैधानिक बिहार में ना, नेशनल लेवल पर बात करके फिर आप इससे सबसे बता तो रहा हूँ भाई, सुन तो लो भाई। भारत के संविधान, भारत में जाति बनी हुई थी, जाति को खत्म किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म हो गया। सुनिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, जैसे हम सबकी एक आइडेंटिटी है। मे बी आई एम ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को नौकरियां नहीं मिली है, तो उनकी प्रायोरिटी सरकारी नौकरी है। उनको लगता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए। जनरल कैटेगरी के लोगों के पास संपत्ति है, संसाधन है, जमीनें हैं, तो उनके प्राथमिकता में रिलीजन है। उनको लगता है कि रिलीजन बचे। जिनका पेट भरा हुआ है, धर्म उनके लिए बहुत अच्छा है।
जिस हमारे यहाँ कहावत है, हमने नहीं बनाया है, कि जब तक पेट भरा ना हो तब तक भजन नहीं कर पाएंगे आप। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वीकर सेक्शन, खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिस कम्युनिटी से इन दिस वर्ल्ड में आप यहाँ पे इस सोसाइटी में, प्रेजेंट सोसाइटी में मार्जिनाइज कम्युनिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते। सबके पास आपका अपना अपना डेफिनेशन है, और सबके पास एक अपना अपना हम उसको मानते हैं। क्या हम क्या कास्ट सेंसस के हिसाब से 90% लोगों के हिसाब से 10। तो मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि आपकी कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल। आई थिंक सर ये ओपिनियन अगर मैं पब्लिकली दूंगा ना तो इट विल नॉट प्रेजेंट द ये कंस्टिट्यूशनल टर्म है भाई, इसमें कौन सा छुपाना है भाई? नहीं, आई डोंट थिंक आई एम कंफर्टेबल शेयरिंग। क्यों बताऊं मैं आपको? यू विल स्टार्ट जजिंग मी, पीपल विल स्टार्ट जजिंग मी। अरे यहाँ तो जज आदमी जैसी मुंह खोलेगा जज कर लेता है, आपको लगता है कि आप छुपा लीजिएगा? कर ले कोई दिक्कत नहीं है, कर ले उससे कर ले, लेकिन नाम बता के नहीं करेंगे। मेरा नाम से भी नहीं आप कर पाएंगे जज। चलिए, ये जाति प्रधान देश है और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जातियां खत्म होनी चाहिए, लोगों को रोजगार नौकरी मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद जी, क्या करते हैं? हम बाहर रहते हैं। छठ में आए हैं? नहीं, ऑलरेडी यहीं के हैं, 5 छठ में नहीं, छठ में आए हैं, पहले से आए हुए हैं? कब आए हैं? छठ से पहले आए हुए हैं। हम आए दिवाली में आए थे। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल तो देखिए इस बार तो चेंजिंग होगा। इस बार प्रशांत किशोर छाए हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं? पलटी होने वाला है। 15-20 गो कैंडिडेट उनकर पहले ही बैठ गए, आप कह रहे हैं कि चेंजिंग होगा। देखिए अब क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में हमारा ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसके विषय में हम ज्यादा नहीं। हम बाहर रहते हैं, 10 साल से हम बाहर रहते, गुजरात में। तो प्राथमिकताएं अलग अलग है, ये भी युवा है, खासकर जो वीकर सेक्शन के हैं, OBC समाज से है, इनको नौकरी चाहिए, क्योंकि ये पहले घर के। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई, तो मैंने वही कहा। ये देखिए, वीकर सेक्शन के लोग हैं, इनको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। पहले लोग हैं, मेरी तरह के परिवार से हैं, जिनके पास जमीनें ज्यादा नहीं है, जिनके पिता मजदूर है, किसान है, वीकर सेक्शन के लोग हैं। इनकी प्राथमिकताएं अलग है कि एक नौकरी मिल जाए, घर में छत पड़ जाएगा, बहन की शादी हो जाएगी, अपनी भी शादी हो जाएगी। उन लोगों की प्राथमिकताएं अलग है, जिनके पास जमीनें हैं, संपत्ति है, जो इंटरनेशनल नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां जिनके पास है। सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जाति प्रधान देश है, सबकी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। नौकरी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, ये सब सरकारी हो, ये सब गरीब लोगों की प्राथमिकताएं हैं। तो कुछ लोग इसलिए वोट करते हैं कि चूड़ी टाइट रहे, हिंदू राष्ट्र बने, मोदी जी का डंका बज रहा है। कुछ लोग इसलिए वोट करेंगे कि उनको नौकरी चाहिए, और इसलिए दिल्ली में बैठा जो जातिवादी मीडिया है वो कहता है कि बिहार में जाति के नाम पर वोट होता है। सच्चाई है कि बिहार में सामाजिक न्याय, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल और दवाई के लिए जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ी थी। इसी इलाके में वो अपना आंदोलन चलाते थे जगदेव बाबू। इसी के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लड़ाई लड़ी थी। तब इंदिरा गांधी सत्ता में थी, सत्ता से बाहर हो गई थी, और इसी की लंबे समय तक लड़ाई जो है रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार ने लड़ी है। तो ये अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। और भी कुछ देखिए, युवा है तो कुछ लोग इसमें है कि अभी वोट है तो कि हम धर्म पे वोट देते हैं। धर्म भी ये लोग जो है जात पे बांट दिए हैं। दलित कौन है? दलित को तो ये लोग हिंदू में मानते नहीं है। बताइए, अगर कोई हिंदू मानते हैं, वोट देते समय पुजारी नहीं बनाएंगे। बस पुजारी नहीं बना सकते, ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। वो आप इसमें वो तो यादव को भी नहीं बनाएंगे। वही तो दिक्कत है। वो तो कुर्मी कुशवाहा भी नहीं बन वही सकता। तो बोल रहे हैं इनको। वो तो ब्राह्मण समाज के लिए केवल उनको वर्चस्व चाहिए ऊपर, यही गलत है। कहने का मतलब कि जो निचले कष्ट का आदमी है उसको नौकरी जब तक नहीं मिलेगा उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। कहीं नहीं पढ़ पाएगा, उसको लगना चाहिए ना कि हम पढ़ेंगे तो हमको ये चीज आगे मिलेगा। हम बिहार पुलिस का मेरा रिजल्ट है, दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं? कि मुझे जॉब लगेगा, मेरा जो बैकग्राउंड है कुछ सुधरेगा, बच्चा उच्चा जो होगा उसको कुछ बढ़िया पढ़ाई मिलेगा। काहे के लिए कोई पढ़ेगा? ये जो आए अपना जो ओपिनियन रखे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन कहने का मतलब तो ये है युवाओं की राय, मिलीजुली राय। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये देश उन लोगों की संख्या ज्यादा है जिनको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जिनके हिस्से में गरीबी आई है। भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें गरीबी दूर करना सबसे प्राथमिकता अगर किसी सरकार की है तो वो बेहतर सरकार है। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विक्रम, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।